सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर, सोमवार के दिन कौन सी तिथि, जम के बोलो, अष्टमी। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। उपाय मात्र एक बेलपत्र से ये उपाय आपको करना है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि एक बेलपत्र के पत्ते में ये तीनों पत्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानी जाती हैं। और जो बीच वाली जो पत्ती का भाग है, ये डंडी जो है, ये भाग है, ये इसमें 64 योगिनियां और 33 कोटि के देवी देवता इस डंडी में विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का ये बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही पावन पवित्र दिन है। इस दिन 64 योगिनियां भगवान भोलेनाथ के हस्त कमल पर विराजमान होकर नृत्य करती हैं। माता पार्वती सहित जितने भी भोलेनाथ के विवाह हुए हैं, सारी 64 योगिनियां आकर भोलेनाथ के हस्त कमल पर नृत्य करती हैं और आपको वरदान प्राप्त करती हैं। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है, मैं अभी करके बताऊंगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके इस उपाय को मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बढ़ने से पहले अगर चैनल पर दोस्तों आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। नहीं तो आप कोई भी भगवान भोलेनाथ का प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं इस कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी का विशेष ही उपाय। आपको सबसे पहले क्या करना है, शहद ले लेना है। मैंने थोड़ा सा ही लिया है शहद, क्योंकि इस डंडी पर लगाने के लिए थोड़ा सा शहद ले लेना है। पीला चंदन ले लेना है, पीला चंदन और ले लेती हूँ थोड़ा सा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि माताएं बहनें ये करती हैं कि डिब्बी ये ले जाती हैं और इसी से खोल के शिवलिंग पर या कहीं भी पूजा करती हैं। और ये है लाल चंदन, ये भी मैंने रख लिया है। डिब्बी से नहीं करना दोस्तों, पूजा की थाली अपनी अलग से बना करके ले जाया करिए। गुरुदेव कहते हैं हमेशा कि पूजा की थाली हमेशा पूरी तैयार करके ले जाइए, अलग से ले जाइए। तो इस तरह से आपको तैयार करके ले जानी है। पीला चंदन, लाल चंदन, थोड़ा सा मीठा ले जा सकते हैं, चावल ले जाइए पूजा पाठ के लिए, जो भी है आप जिस प्रकार से पूजा करते हैं शिव जी की, उस तरह से आप ये ले जाइए। एक दीपक ले जाइए, मैंने दीपक नहीं रखा है, आप एक दीपक भी ले जा सकते हैं। और एक तांबे का लोटा ले लेना है जिसमें जल भरना है आपको अपने घर से। और इसमें थोड़ा सा दोस्तों गंगा जल जरूर डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल के आपको सीधे पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होंगे तो आपको फिर सबसे पहले ये बेलपत्र उठानी है। इस बेलपत्री पर आपको पीला चंदन, इस वाले स्थान पर, बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। इस प्रकार से आप पीला चंदन लगा लीजिए। अपनी मनोकामना, जो भी परेशानी है आपको, वो बोलते हुए, जो भी कष्ट है, कैसा भी कष्ट हो, और उसके पश्चात आपको इन दोनों पत्तियों पर दोस्तों लाल चंदन लगा लेना है। इस तरह से लाल चंदन लगाने के बाद में, और जो ये डंडी है, इसमें 64 योगिनियां और 33 कोटि के देवी देवता विराजमान हैं। इसमें आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए इस डंडी पर शहद लगा देना है। देखो ये छोटी सी है, इस डंडी पर आपको शहद लगा करके और इसी डंडी को पकड़ करके आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों, जानते हो, ये बीच वाला स्थान जो होता है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो उठी भाग होता है। ये गणेश जी का स्थान होता है, ये कार्तिकेय जी का स्थान होता है। ये जो कटी भाग होता है ये माता रानी का हस्त कमल होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको यहीं से पकड़ करके अपनी जो भी मनोकामना, इसको बोल करके माता रानी के अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इस तरह से
हमेशा उल्टी पट्टी को ही समर्पित करते हैं दोस्तों। बहुत से माता बहनें नहीं जानती हैं तो वो सीधी कर दे, सीधा नहीं, इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। और जो जल का लोटा लेकर के गए हो, इसको धीरे धीरे ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर जो भी मंत्र आपको याद हो उस तरह से, और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जो भी है आप जाप करते हुए समर्पित करके धीरे धीरे समर्पित करना है दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। धीरे धीरे ही जल समर्पित करना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस तरह से जल समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल बचेगा, इसको माता अशोक सुंदरी की जो आपने बेलपत्र समर्पित करी है इसके स्थान पर यहाँ पे समर्पित करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे समर्पित करना है। इस तरह से समर्पित कर दीजिए। और जो आप चंदन लेकर के गए हैं, पीला चंदन, सफेद चंदन, जो भी लेकर के गए हैं शिवलिंग पर आपको इस तरह से लगा देना है। श्री शिवाय नमस्ते। और आप चावल चढ़ाना चाहते हैं, चावल समर्पित कर दीजिए। मीठा चढ़ाना चाहते हैं, मीठा, जो भी जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं इस तरह से आप पूजा पाठ करिए। एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और भोलेनाथ के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको अपना गोत्र और नाम बोल करके आपको प्रार्थना करनी है। और जो भी आपकी मनोकामना है, जिस कष्ट से आप गुजर रहे हैं, जो भी परेशानी है वो बोल देनी है अशोक सुंदरी माता से, और उनको आप प्रणाम करके आपको झोली पसार के कह देना है अपना गोत्र और नाम बोल करके। फिर उसके पश्चात आपको फिर क्या करना है दोस्तों, जो बेलपत्र आपने यहाँ समर्पित करी है इसको यहाँ से उठा लेना है। जब अपने घर की तरफ आएंगे तो उठा लेना है। तो इस बेलपत्र को उठाने के पश्चात आपको या तो किसी पेड़ के नीचे, जो अच्छा जैसा पेड़ हो उस पेड़ के नीचे इसको विसर्जित कर दीजिए, या आप किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। जैसे कि मेरे पास ये पेड़ है ना, मैं आपको बताती हूँ। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों एक लोटा जल और आपको लेकर के जाना है जब आप विसर्जित करेंगे तब। इसको यहाँ पर जिस पेड़ के नीचे हमने विसर्जित कर दिया, और अपनी मनोकामना इस पेड़ के नीचे आपको जरूर बोल दी जब विसर्जित करेंगे तब। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि इस कार्य को सिर्फ एक आपको सोमवार की अष्टमी करना पड़ेगा। 3 महीने में इसका रिजल्ट आपको निश्चित मिलेगा। दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको विसर्जित करने के बाद इसी पत्ते पर और इसी विसर्जित यहाँ पर जल लोटा समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए और प्रणाम करके आपको अपने घर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। ये सोमवार की अष्टमी कार्तिक मास में पड़ रही है, बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। इस माह में भगवान भोलेनाथ और माता रानी का तो मिलन होगा ही होगा, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी मिलन है। तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। और इस माह में दोस्तों कितना सुंदर दिन पड़ रहा है, भगवान भोलेनाथ का और भगवान विष्णु का हर मिलन भी होने वाला है। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो, ये जानकारी, ये उपाय आपको करने की विधि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।